हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो रहीम जी के दोहे चला रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो इसमें जो हमने देखा था, इससे पहले दोहे नंबर 1 से लेकर 10 तक पूरे अच्छे से कवर कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में दोहे नंबर 11 से लेकर चैप्टर का एंड करेंगे, अर्थात दोहे नंबर 11 से लेकर 14 तक सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक दोहा समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधी सीधी दोहे की शुरुआत करते हैं। यहाँ दोहे नंबर 11 है, ये कह रहा है, तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पी पी नह पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचय पुजान। देखो, तरोवर कहते हैं वृक्ष, फल नहीं खाता है, यानी कि वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाते हैं। सरोवर कहते हैं तालाब, सही है, जिसे पोखर भी बोलते हैं। पियई नहीं पान, पान माने पानी, पियई माने नहीं पीता है। यानी कि जिस तरीके से पेड़ अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, कही राम, यानी कि और क्या कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं, पर काज हित संपत्ति सचा सुजान। इसका मतलब है कि उसी प्रकार सज्जन या ज्ञानी जो मनुष्य व्यक्ति होते हैं, अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ या परोपकारी के लिए करते हैं। सही है, सुजान कहते हैं सज्जन व्यक्ति है। संपत्ति जानते हो, धन धन, सही है। संचय में संचय करना, इकट्ठा करना, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, दूसरों के लाभ और परोपकारी के लिए इकट्ठा करते हैं। ये इसका पूरा अर्थ हुआ। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग देखते हैं। तो संदर्भ में प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य से संकलित है या लिया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके रचयिता या लेखक रहीम जी हैं। सही है, आप इतना लिखने के बाद आप प्रसंग पूरा हो जाएगा। आप चलिए संदर्भ। संदर्भ लगा, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने परोपकार की महत्वता का वर्णन किया है, यानी कि महत्व क्या है परोपकारी का, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो क्या किया गया है, देखिए। ये व्याख्या में कवि रहीम कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन या ज्ञानी व्यक्ति मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ या परोपकार के लिए करते हैं। तो इसकी ये हो गई व्याख्या। तो चलिए दोहा नंबर 2 यानी कि 12वां देख लेते हैं। तो दोहा नंबर 12 है, ये कह रहा है, रहीमन देखिए बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। देखिए बड़ेन का रहीमन कह रहे हैं, देखिए बड़ेन को, यानी कि बड़े को देखकर लघु न दीजिए। लघु माने छोटे को न दीजिए डारी। और डारी कहते थे कि इग्नोर करना या फेंकना, ये तिरस्कार करना, अनादर करना। यानी कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को अनादर नहीं करना चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इसका मतलब है जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती। कहने का मतलब है छोटे बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इसका पूरे का मतलब ये है। तो चलिए अब संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग देख लेते हैं। तो इसमें संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत दोहे हमारे हिंदी काव्य खंड से संकलित क्या से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रहीम जी हैं। सही है। अब प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि समय एवं आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी अपनी महत्वता होती है, अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि छोटी वस्तु को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो बड़ी वस्तु को मिल जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो व्याख्या में देखिए, कविवर रहीम कहते हैं कि बड़े को देखकर कभी छोटे का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं किया जा सकता। अतः कवि का तात्पर्य, यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों दोहे नंबर 13 देख लेते हैं। दोहे नंबर 13 क्या करा, ये करा, यूं यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। गोत माने होता अपना गोत्र, यानी कि वंश, और निज माने अपना, बढ़त बढ़ते हुए देखकर, यानी कि अपने गोत को बढ़ते हुए देखकर जो रहीम को रहीम जी कह रहे हैं जो सुख मिलता है, उसी प्रकार बड़ी अखियाँ निखरी अखिन को सुख होत। यानी कि बड़ी माने बड़ी, आँखें माने आँखें, और निखरी माने होता है देखकर, बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख होता है, उसी प्रकार
अपनी जो वंश होते हैं उसको बढ़ता हुआ देखकर बहुत सुख मिलता है। इसका व्याख्या ये है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ तो आप खुद ही लिख लोगे, हर 2 बार बता दिया, आप लिख लेना। प्रसंग की बात है, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार या गोत्र यानी कि अपना जो वंश होता है की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्न होता है। क्यों, चलिए बता रहे हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो दोहा नंबर 13 हो गया। अब देखते हैं दोहा नंबर 14 लास्ट। दोहा नंबर 14 देखते हैं, अर्थात इस वीडियो का लास्ट है, चाहे चैप्टर का भी लास्ट ही दोहा है। तो दोहे को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए। रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर उरु प्रीत, काटे चाटे स्वयं के दूही भांति विपरीत। देखिए रहीमन कह रहे कि ओछे कहते हैं नीचे, नरम माने व्यक्ति से, तजो बैर, बैर माने होता है शत्रुता, अरुप्रीत यानी कि नीचे व्यक्ति से हमें बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लाभ प्रेम और शत्रुता दोनों ही हानिकारक हैं। किस प्रकार, काटे चाट स्वयं को, स्वयं माने कुत्ते के काटने जिस प्रकार प्रेम प्राप्त होता है, उसी प्रकार काटने से हमें विष भी प्राप्त होता है। दुही भांति विपरीत यानी कि दोनों ही विपरीत हैं, कष्टदायी हैं। सही है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए, संदर्भ आप खुद लिख लेंगे, संदर्भ में तो कोई दिक्कत नहीं है, संदर्भ तो आप वही हर बार लिखेंगे, प्रसंग बदलता है बस। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। यानी कि दोनों ही, चाहे उसका प्रेम हो चाहे शत्रुता हो, दोनों ही क्या होने ये कष्टदायी होते। कौन, जो नीच और तुच्छ प्राणी होते हैं, जो तुच्छ व्यक्ति सोच के होते हैं। तो व्याख्या में कह रहे हैं, कई कविवर रहीम कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जिस प्रकार कुत्ते के काटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है, उसी प्रकार नीच एवं तुच्छ लोगों की संगति को भी त्याग देना चाहिए। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि चैप्टर हुआ फिनिश। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।